हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे मैं डेली लेकर आता हूं। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन मैंने कोशिश की है आज फिर से कम 35 से 40 ऐसे हैं जो वन लाइनर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैच द फॉलोइंग में या वन लाइनर में भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, यानी कि संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं या बनाए जाते हैं। तो ये कहा था जिम्मरमैन ने। अगर ये ऑप्शन में ना दे फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेन ऑप्शन को होता है उसको नहीं दिया जाता है, तो दूसरा अगर ऑप्शन आ जाए तो आयशा बोमन भी इसका आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आयशा बोमन भी इसका आंसर हो सकता है। पूछा जाएगा संसाधन होते नहीं हैं बनाए जाते हैं या बनते हैं, तो ये जिम्मरमैन ने कहा था। अगर ऑप्शन में ना हो तो आयशा बोमन भी सही होगा, क्योंकि इन्होंने जो आयशा बोमन है इन्होंने यूएसए की जो चिली है, अटाकामा है, वहाँ जो मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल, वहाँ की स्टडी की थी और वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं वहाँ के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था। उन्होंने भी इसी बात पर चर्चा की थी कि संसाधन वास्तव में होते नहीं हैं, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें आयशा बोमन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जिम्मरमैन अगर ऑप्शन में ना हो तो आयशा बोमन भी सही होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं क्वेश्चंस का जो लेवल है काफ़ी हाई और एकदम एनालिटिकल ऐसे बनाया जा रहा है प्रश्न को। एक क्वेश्चन पॉलिटिकल ज्योग्राफी से होगा, एक रिसोर्सेज से होगा, एक ह्यूमन ज्योग्राफी से होगा, एक क्लाइमेट से होगा। इस तरीके से 5-6 ऑप्शन को बनाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रकृति में डाका डालने वाली अर्थव्यवस्था। पूछा जाएगा किसने कहा था कि जो प्रकृति है वो प्रकृति में डाका डालने वाली अर्थव्यवस्था है या लुटेरी अर्थव्यवस्था है। तो ये कहा था जीन्स ब्रूंज ने। पूछा जाएगा किसने कहा है, तो जीन्स ब्रूंज ने 1920 यानी 1920 में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा हृदय स्थल सिद्धांत किसका है, यानी कि हार्टलैंड जो थ्योरी है किसकी है, तो मैकिंडर की है। काफ़ी इजी है। आगे देख लेते हैं, रिमलैंड सिद्धांत। पूछा जाएगा रिमलैंड सिद्धांत, रिमलैंड थ्योरी किसने दी थी, तो ये 1942 में दी थी स्पाइकमैन ने। और तथा इनकी मृत्यु के बाद एक जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी, बिनिंग ऑफ द पीस, कुछ इस तरीके से है वो बुक, तो उसको भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी बुक है जो इनकी मृत्यु के पश्चात पब्लिश हुई थी, तो द विनिंग ऑफ द पीस ये 1944 में इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में नवंबर वाले में। आप देखते हैं सांस्कृतिक भूगोल का जनक। पूछा जाएगा कल्चरल ज्योग्राफी का जनक कौन है, तो सबको पता है कार्ल सावर, जो कि बर्कले संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, यूएसए के बर्कले संप्रदाय या बर्कले स्कूल से रिलेटेड हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है 2004 और 2005 के पीवाईक्यू में। आप देख रहे हैं पीवाईक्यू भी रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, औद्योगिकीकरण स्थानीयकरण सिद्धांत। पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल लोकेशनल थ्योरी किसकी है, तो बेवर की है, 1909 में आई थी। पूछा जाएगा कब आई थी, तो ऐसे पूछ सकता है कौन सी थ्योरी कब आई थी, तो 4-5 डेट दे दी जाएंगी। पूछा जाएगा इनका क्रम लगाइए शुरुआत से, यानी सबसे पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत यानी कि एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी। पूछा जाएगा किसकी है, तो बान थ्यूने की है। पूछा जाएगा कब आई थी, तो 1826 में। पूछा जाएगा कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी कब आई थी, तो 1826 में आई थी। ये काफ़ी बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय स्थान सिद्धांत। पूछा जाएगा सेंट्रल प्लेस थ्योरी यानी कि सीपीटी मॉडल किसने दिया, तो क्रिस्टालन ने दिया था 1933 में। इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, नवोत्पाद का वितरण सिद्धांत यानी कि इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन थ्योरी। इनोवेशन ऑफ डिफ्यूजन थ्योरी किसने दी थी, तो टोरेन हैगर स्टैंड ने दी थी 1945 में। आइए और देख लेते हैं आगे, नगर प्रभाव क्षेत्र सिद्धांत। पूछा जाएगा नगर जो प्रभाव क्षेत्र सिद्धांत है किसने दिया था, तो आंद्रे एलेक्स ने 1997 में दिया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, पूछा जाएगा सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत। पूछा जाएगा सुपर स्ट्रिंग सिद्धांत किसने दिया, तो स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं, चतुष्फलक सिद्धांत। पूछा जाएगा
चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया था? टेट्राहेड्रल थ्योरी, तो ये लोथेन-ग्रीन की है। आगे देख लेते हैं, पूछा जाएगा किससे संबंधित है? तो जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रिलेटेड है ये टेट्राहेड्रल थ्योरी या चतुष्फलक सिद्धांत, ये लोथेन-ग्रीन का है। आगे देख लेते हैं, पूछा जाएगा इकोलॉजी, इकोलॉजी किसने दिया था या ओइकोलॉजी? तो 1869 में 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। पूछा जाएगा इकोसिस्टम, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र, तो 1935 यानी कि एजी टांसलेन है। आपको सबको पता है ये, तो ये रिवीजन हो रहा है एक तरह से, इसको देख के रिवीजन हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसकी जो कुछ डेटे हैं मैंने लिखने की कोशिश की है। पूछा जाएगा बहु जलवायु सिद्धांत, मल्टीपल क्लाइमैक्स थ्योरी, पूछा जाएगा मल्टीपल क्लाइमैक्स थ्योरी किसकी है? तो ये भी एजी टांसले की है। 19 डेट नहीं पता मुझे, लेकिन ये मल्टीपल जो क्लाइमैक्स थ्योरी है एजी टांसले ने दी थी। आगे देख लेते हैं, नगर की आंतरिक संरचना का सेकेंडरी मॉडल, पूछा जाएगा कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसका है? यह नगर की आंतरिक संरचना यानी कि जो नगर का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है और जो सेकेंडरी मॉडल होता है वो किसने दिया था? तो वर्गेस ने दिया था 1923 में, इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कृषि क्षेत्र प्रादेशिकरण यानी कि जो एग्रीकल्चर जो रीजन होते हैं उसके बारे में किसने बताया था? तो विटलीसी ने विश्व को 13 प्रकार की यानी 13 प्रकार की क्लाइमेट में यानी कि जो एग्रीकल्चर रीजन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, बांटा था विटलीसी ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया अधिकतम राजस्व सिद्धांत, पूछा जाएगा अधिकतम राजस्व सिद्धांत किसका है? तो फ्रेंड्स ये लॉस का है। अगर पूछा जाए न्यूनतम उत्पादन, इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम उत्पादन लागत, अगर लागत की बात करें और न्यूनतम उत्पादन लागत की बात करें तो फ्रेंड्स इसका होगा E.M. हूवर। पूछा जाएगा न्यूनतम उत्पादन लागत, अगर न्यूनतम उत्पादन लागत की बात करें तो E.M. हूवर। और पूछा है अधिकतम राजस्व सिद्धांत, तो होगा फ्रेंड्स लॉस। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने जो है आइसोटिम, आपको सुना होगा आइसोटिम की जो बात की थी, आइसोडा पेन की बात करेंगे वेबर 1909 में 1909 में, वहीं आइसोटिम की बात करी थी 1935 में E.M. हूवर ने, और बताया था आइसोटिम क्या होता है। आइसोटिम वह होता है फ्रेंड्स कोई विशिष्ट यानी कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल होता है या कोई मटेरियल होता है, उत्पाद होता है, उसको स्पेसिफिक जो मटेरियल होता है उसको मिलाने वाली रेखा को ही आइसोटिम या आइसोटिम कहा जाता है। तो ये स्पेसिफिक मतलब कुछ भी एक विशिष्ट पदार्थ हो उसके लिए आइसोटिम का जो मिलाने वाली रेखा होती है या ये होती है, तो इसको आइसोटिम कहा है E.M. हूवर ने। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता, पूछा जाएगा श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, जो कि डार्विन के ही अनुगामी थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा पर्यावरणीय नीतिवाद यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पूछा जाएगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि पर्यावरणीय नीतिवाद को किसने दिया था? तो ये रेड जेल है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पूछा जाएगा मानववाद, तो मानववाद अगर शब्द की बात करें मानववाद तो दीफुतुआन, लेकिन इसमें मानववाद में विलियम किर्क का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने व्यावहारिक बात को बताया था या व्यावहारिक बात में काफ़ी जो है योगदान दिया था। जैसे जूलन वोल्पर्ट हैं व्यावहारिक बात से, काफ़ी सारे जियोग्राफर्स हैं फ्रेंड्स व्यावहारिक बात से, जैसे कि किर्क हैं, जूलन वोल्पर्ट हैं और दीफुतुआन भी हैं, लेकिन ये मेनली मानववाद से जो है जो शब्द दिया था दीफुतुआन ने दिया था 1976 में। ये भी पूछा जा सकता है, एक 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा मानववाद कब आया था? क्या 1976 में आया? इनमें से सही कोट का चयन कीजिए। ये मानववाद दीफुतुआन ने दिया था या व्यावहारिकवाद किर्क ने दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, वर्तमान भूत की कुंजी है, पूछा जाएगा वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा? जेम्स हटन ने। ये तो सबको पता है, हलवा क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी निके या आला, पूछा जाएगा पारिस्थितिकी आला या पारिस्थितिकी निके,
इकोलॉजिकल निके। तो फ्रेंड्स इसको ग्रेनेल महोदय ने 1917 में दिया था, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम था चार्ल्स एल्टन का, जो कि 1927 में दिया गया था। तो पूछा जाएगा पारिस्थितिकी निके यानी पारिस्थितिकी आला किसने दिया, तो ग्रेनेल ने। लेकिन इसको प्रसिद्धि यानी कि काफ़ी ऊंचाइयों तक जो पहुंचाने का कार्य किया था तो 1927 में, यानी कि 10 साल बाद चार्ल्स एल्टन ने किया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा मैकिंडर की किताब, पूछा जाएगा मैकिंडर की किताब, जैसे कि इस बार सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि डेमोक्रेटिक आइडियल्स एस रियलिटी बुक किसकी है, तो मैकिंडर की है। कब पब्लिश की गई थी, ये पूछा गया था 1990 में पब्लिक की गई थी। तो ये पूछा गया था। अभी आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा स्थिर स्थल सिद्धांत, तो पूछा जाएगा स्थिर स्थल सिद्धांत किसका है, तो मर्रे का है, 1880 में दिया गया था। ये काफ़ी पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। सब मैच द फॉलोइंग से 2 से 3 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो है मैच द फॉलोइंग में, जैसे कि विलियम बेवेल का है प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है, और स्थिर स्थल सिद्धांत है, और कैनाल थ्योरी है एरी की यानी कि नहर सिद्धांत, और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है, जैसे ये लिखा है डेली का 1915 में दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा संतुलित सिद्धांत, ये पूछा गया है आइसोस्टैटिक थ्योरी, तो ये फ्रेंड्स न्यूटन की है। गतिक पूछी जाती है, गतिक संतुलन सिद्धांत हो जाता है लाप्लास। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में फ्रेंड्स। तो ये रही आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और बताएं मुझे वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं रोज़ नए जो सेटलमेंट के हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस जहाँ से मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा। नहीं तो कोशिश करूँगा एक जो सेटलमेंट के 5-6 वो दे रखे हैं मॉडल्स, जैसे कंसेंट्रिक जोन मॉडल है, और कुमुलेटिव संचय वाला है, और बाल्टर इजार्ड का है, और हैरिस उलमैन का है। ये काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वहाँ से क्वेश्चंस के साथ में और उसको वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ, जिससे पता चले कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से इसको तैयार करना होता है मॉडल्स को। तो अगर आप कहें तो मैं उसकी वीडियो भी आगे बना सकता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।